चैप्टर नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वलिटीज़ का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम दो इसके लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 53 दलित मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का हमारा कंटिन्यू हो चुका है। तो आइए देखते हैं दलित मूवमेंट में क्या है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं, पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। पीजेंट मूवमेंट, उसके बाद सोशलिस्ट मूवमेंट, वर्कर्स यूनियन और फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये सब हम कवर कर चुके हैं कि इन लोगों के बीच में जितना भी भेदभाव होता था, इनइक्वलिटी थी, उसके खिलाफ किन किन लोगों ने आवाज़ें उठाई और उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, वो सब हम देख चुके हैं। अब ये वाले पॉइंट में दलित मूवमेंट यानी कि जो शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, जिनको नीची दृष्टि से देखा जाता था, वो कास्ट को कैसे किन किन लोगों ने उनके सम्मान के लिए, उनकी इक्वलिटी के लिए किन किन लोगों ने आवाज़ उठाई, उससे क्या क्या फ़ायदे हुए, वो सब हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए दलित मूवमेंट यानी कि शेड्यूल कास्ट लोग, यानी कि जो नीची जाति के लोग, जो लोग रहते हैं, उनका उस टाइम पीरियड में, यानी ब्रिटिश लोगों के टाइम पीरियड में बहुत ही बुरी स्थिति थी। उनको नीची दृष्टि से देखा जाता था, छुआछूत की भावना थी और उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था, जिसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने आवाज़ें उठाई। वो हम इस टॉपिक में देखते हैं। तो देखिए जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो इनइक्वलिटी के बेसिस पे शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि मैन एंड वुमेन के बीच में भेदभाव होता था, गर्ल चाइल्ड को पढ़ने की अधिकार नहीं था। उसी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट लोग, दलित लोग हैं, उनको मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। उनको बोला जाता था तुमको यही काम करना है, साफ़ सफाई का काम करना है। उनको स्वतंत्रता नहीं थी कि वो दूसरा ऑक्यूपेशन, दूसरा कोई भी पेशा, कोई भी काम करें। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर हमारा इंडियन स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। तो हमारा इंडियन स्ट्रक्चर कैसा था, असमानता, इनइक्वलिटी के बेस पे बना हुआ था। लेकिन इसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई, जिसमें कि काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्मर थे। देखिए यहाँ पर नाम दिया हुआ है, महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु ब्रॉट अबाउट अवेकनिंग ऑफ द पीपल अगेंस्ट द अनजस्ट ट्रीटमेंट गिवन टू दलित इन द सोसाइटी। तो जो समाज में दलित लोगों के कैसा ट्रीट किया जा रहा था, उनके अनजस्ट यानी अन्याय हो रहा था उन लोगों के खिलाफ, तो उनके साथ जो अन्याय के खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ें उठाई। किसने? महात्मा ज्योतिराव फुले, नारायण गुरु, इन लोगों ने आवाज़ें उठाई। और इनका ऐसा मानना था कि हर आदमी एक समान है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। और उसके बाद महात्मा फुले, गोपाल बाबा वालंकर, शिवराम जम्बा कांवले, इन लोगों ने अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो भावना है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी काम किए। और उसके बाद में 1988 में गोपाल बाबा वालंकर, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था विटाल विध्वंसन। तो उसमें उन्होंने अनटचेबिलिटी को गलत ठहराया। उन्होंने बुक में पूरा काफ़ी डिटेल में लिखा है कि जो हम छुआछूत की भावना हमारे मन के अंदर है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि इंसान से हमें नफरत नहीं करनी चाहिए। उसका काम जो है वो तो उसका काम है, वो उसको करना ही पड़ेगा। अगर आज वो काम नहीं करेगा तो हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें उनके साथ में छुआछूत की भावना नहीं करनी चाहिए और हमें गलत, उन्होंने इस चीज़ को गलत ठहराया। उसके बाद देखिए शिवराम जम्बा कांवले, उन्होंने एक मैगजीन लिखी संवाद मित्रम, है ना, समवंशीय मित्र करके उन्होंने एक मैगजीन लिखी 1 जुलाई 1908 में। तो उसमें भी उन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर काफ़ी उन्होंने उसमें लिखा है और उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये गलत है और इसके खिलाफ सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और उसके बाद में एक उन्होंने देवदासी के ऊपर मैरिज, देवदासी लोगों को, या देवदासी यानी कि उस टाइम पीरियड में जो मंदिर में जो लेडीज़ काम करती थी, यानी भगवान की देख रेख करती थी, उनको जो भी है काम करती थी, उनको देवदासी बोला जाता था। तो उनको शादी करने की इजाज़त नहीं थी, उनको सिर्फ ये था कि तुम सिर्फ भगवान की सेवा करोगे, उनको देवदासी बोला जाता था। तो उनको शादी करने की इजाज़त नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर जो उन्होंने अपनी बुक लिखी उसमें उनको देवदासी लोगों को मैरिज करने की, अगर उनकी इच्छा है तो उसमें इजाज़त मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने पहल किया। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में पेरिया रामास्वामी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। उसके बाद 1906 महर्षि विट्ठल रामाजी शिंदे ने डिप्रेस क्लासेस मिशन स्टार्ट किया। यानी अब डिप्रेस क्लासेस मिशन यानी कि जो दलित लोग होते हैं उनके प्रोग्रेस के लिए इसमें आवाज़ उठाई गई और उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने स्थापना किया, जिससे कि उनके प्रोग्रेस के बारे में इस संस्था के में हम सोचें। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर वर्क वॉज टू मेक द दलित सेल्फ रिस्पेक्टफुल। उनका ऐसा कहना था कि जो दलित लोग हैं उन्हें भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए एंड वेल एजुकेटेड, और उनको भी अच्छे से एजुकेशन का पूरा अधिकार होना चाहिए। उस टाइम पीरियड में उन लोगों को एजुकेशन का अधिकार नहीं था और उन्हें को अपना कोई भी काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हें यही काम करना है, अगर उनका मन है तो वो कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन था कौन सा था,
डिप्रेस क्लासेस मिशन, इसके थ्रू इसका और एक काम था कि जो ये लोगों के मन में ये आइडिया, ये कौन सा आइडिया है, डिलिसिव आइडिया है, गलत विचार है कि ये लोग इसी काम के लिए बने, ये पूरी तरीके से लोगों को उखाड़ कर फेंकना है। और जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके माइंड में जो इस तरह की छुआछूत की भावना है वो पूरी तरीके से ख़त्म करनी है। और उसके बाद देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वहाँ पर एक मराठी स्कूल की स्थापना हुई, जिसमें कि वर्क स्कूल इन पार्ट ऑफ परेल देनार इन मुंबई में देखिए परेल और देनार में एक स्कूल की स्थापना हुई, जिसमें इन लोगों के एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया और उनको इन लोगों की एजुकेशन देने का काम किया। और उसके बाद उसमें काफ़ी इन लोगों को, दलित लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी मिले और काफ़ी सत्याग्रह भी किया। पार्वती टेम्पल इन पुणे, पहले देखिए आप लोगों को बताया गया था दलित लोगों को कोई भी मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो देखिए काफ़ी इसके संघर्ष हुआ इस चीज़ को लेकर। और उसके बाद देखिए पुणे में एक पार्वती टेम्पल है जिसमें इन लोगों ने सत्याग्रह किया और वहाँ पर उन्होंने बोला कि इन दलित लोगों को भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए, उनको मंदिरों में जाने की इजाज़त होनी चाहिए, उनको शेतकारी परिषद यानी किसान जो सभा है दलित लोगों के लिए, फेडरेशन इलेक्टर्स यानी कि कोई भी अगर इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं तो उसमें भी उनको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त होनी चाहिए। जीते या नहीं जीते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें उनको परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए राजश्री साहू, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया किसको, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आपको मालूम है दलित लोगों को प्रोग्रेस करने के लिए वो सबसे बड़े लीडर थे जिन्होंने इस काम में सबसे बड़ा योगदान दिया उन्होंने। तो जो डॉक्टर राजश्री साहू है इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। और उन्होंने देखिए नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया एंड राजश्री साहू महाराज ने रिवॉल्यूशनरी डिक्लेरेशन फॉर रिजर्व इन स्टेट ऑफ कोल्हापुर, देखिए कोल्हापुर में उन्होंने ये डिक्लेरेशन कर दिया, क्रांतिकारी निर्णय था ये उनका कि हर स्टेट में, यहाँ कोल्हापुर के जो स्टेट है वहाँ पे रिजर्व सीट मिलनी चाहिए दलित लोगों को। और उन्होंने एक लॉ बनाया फॉर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, उन्होंने कानून बनाया कि जो दलित लोग हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। कंपलसरी यानी कि उनको कंपलसरी होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन उनको कंपलसरी आपको एजुकेशन लेना ही है और वो फ्री में मिलती थी, इसमें कुछ के उनको कोई पैसे भी नहीं देना पड़ता था, कोई फीस भी नहीं भरनी पड़ती थी। इसीलिए ये उन्होंने ये इसलिए स्टार्ट किया ताकि हर आदमी एजुकेशन लेने के लिए आगे आए। और उसके बाद में देखिए उन्होंने पूरा जो कास्ट डिस्टिंक्शन है यानी कास्ट को लेकर जो भेदभाव था वो पूरी तरीके से उन्होंने ख़त्म कर दिया। और देखिए 3 रिस्ट्रिक्शंस जो थे, है ना, 3 रिस्ट्रिक्शंस जो उस टाइम पीरियड में लगाए गए थे, कौन कौन से, कास्ट सिस्टम, इंटरडाइनिंग, कास्ट सिस्टम में कौन कौन से थे, इंटरडाइनिंग, इंटर मैरिज एंड चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन। अब ये क्या है देखिए, इंटरडाइनिंग यानी कि उस टाइम पीरियड में जैसे बहुत सारे होटल हो गए या मंदिरों में या कहीं पे जहाँ पे साथ में बैठ के लोग खाना खाते थे ना, तो ये दलित लोगों को वहाँ पर साथ में बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं थी। जैसे आजकल होटल वगैरह में भी जाते हैं हम लोग, तो हम लोग ये नहीं देखते कि बाजू वाली सीट में कौन बैठा है या पूरा यहाँ पर कौन बैठे हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में सिर्फ जो ऊंची जाति वाले लोग थे वही होटल्स वगैरह में जाते थे, नीची जाति वाले लोग जो है वो वहाँ पर नहीं जा सकते थे, उनको इजाज़त नहीं थी। ठीक है। तो इंटरडाइनिंग उनका ऐसा माना था, ये 3 रिस्ट्रिक्शंस जो है कास्ट को लेकर ये पूरी तरीके से ख़त्म होने चाहिए। इंटरडाइनिंग यानी साथ में लोगों को, सब लोगों को एक साथ खाना खाने की इजाज़त होनी चाहिए। इंटर मैरिज यानी अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट में भी अगर इंसान शादी करना चाहता है तो उसे इजाज़त मिलनी चाहिए। एंड चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, जो भी वो उसका काम कर रहा है उसको अपने काम का जो भी पेशा है उसको चेंज करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। ये उन्होंने कहा, ये 3 रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने चाहिए कास्ट को लेकर। और इसके बाद देखिए कई मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस हुई। शाहू महाराज ने क्या किया, कई मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में वहाँ पर डिनर या लंच वगैरह वहाँ पे जो हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो दलित लोग हैं उनके हाथ से ही खाना खाया साहू जी महाराज ने, ताकि लोगों को ये बता सके कि जो दलित लोग हैं उनके हाथ से खाना खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान इंसान ही रहेगा चाहे उसका काम कुछ भी हो। तो उन्होंने दलित लोगों के हाथ से खाना खाया और लोगों को ये उन्होंने वो दिया, मैसेज दिया कि जब हम उनके हाथ से खाना खा सकते हैं तो आप सब भी उनके हाथ से खाना खा सकते हैं। और इंटर डाइनिंग का जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्होंने इस तरीके से ख़त्म किया। उसके बाद देखिए साहू महाराज बिलीव दैट टिल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटर मैरिजेस इज़ फॉलो टिल द
कास्ट डिस्टिंक्शन नॉट बी अपरूटेड। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक ये 3 रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म नहीं होंगे, कौन सा, इंटरडाइनिंग, इंटर मैरिज और चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, तब तक हम ये जो कास्ट का भेदभाव है तब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। और उसके बाद उन्होंने एक बिल पास करवाया, एक एक्ट पास करवाया कास्ट मैरिज का, जिसमें कि उनको लीगली उनके स्टेट में ये अधिकार मिला कि आप कास्ट दूसरी कास्ट में भी मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, उसके बाद उनको परमिशन मिली और जो उन्होंने जो लॉ बनाया था वो ग्रांट भी हुआ है। उसमें उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला कोई भी ऑक्यूपेशन को, कोई भी पर्सन कोई भी अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकता है, जो उसको पसंद है वो ऑक्यूपेशन वो चुन सकता है। उसको पूरी फ्रीडम मिली हुई थी कि कोई भी ऑक्यूपेशन को वो चुन सकता है। और ये किसके वजह से हुआ है, साहू जी महाराज की वजह से हुआ है। उन्होंने काफ़ी काम किया। उन्होंने ये कहा कि सोसाइटी में हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं जी रहे, हम अपने देश में आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं हम सभी लोग। तो हमें हर पर्सन को ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो कोई भी काम करे, ये उसको पूरी तरीके से छूट मिलनी चाहिए। और देखिए जो जस्टिस पार्टी, उसने भी बहुत सारे काम किए सोशल इक्वलिटी को लेकर। साउथ इंडिया में महात्मा गांधी टुक अप द इश्यू ऑफ एडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये भी आपको पता है कि महात्मा गांधी ने भी छुआछूत की जो भावना उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे उन्होंने भी प्रयास किए। और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को, जबकि वहाँ पे देखिए वो येरवाड़ा जेल में थे। जब गांधी जी येरवाड़ा जेल में थे तो वहाँ पर काफ़ी सारे हिंदू पंडित लोग भी थे, जिनके साथ इनकी महात्मा गांधी की काफ़ी सारी डिबेट हुई। डिबेट यानी कि काफ़ी सारी बहस हुई, क्योंकि जो हिंदू पंडित थे उनका ऐसा मानना था कि जो शूद्र जाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, हमें उनके साथ में भेदभाव बना के रखना है, हमें उनके साथ छुलना नहीं है। तो गांधी जी ने उनके साथ में काफ़ी डिबेट किया, काफ़ी बहस किया, क्योंकि जो हिंदू पंडित थे वो काफ़ी कट्टर थे। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अब बिल्कुल छुआछूत की भावना इन सबको ख़त्म किया जाए। लेकिन गांधी जी ने पूरी तरीके से उसको ख़त्म करने के लिए उनके साथ में काफ़ी प्रयास किया। और उन्होंने हरिजन सेवक संघ को काफ़ी इंस्पायरेशन मिला। और अमृतलाल विठलाल ठक्कर एलियास ठक्कर, बाप्पा, अप्पा साहेब पटवर्धन एक्सेट्रा, जितने भी ये लोग थे, उन्होंने इक्वलिटी को लेकर काफ़ी डेडिकेटली काफ़ी उन्होंने काम किया। और उसके बाद देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काफ़ी स्ट्रगल किया दलित लोगों की, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और इनकी लीडरशिप में काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी लोगों ने काम किए। और उनका एम क्या था, किसका, बाबा साहब अम्बेडकर का। उनका ये एम था कि हर आदमी को इक्वलिटी यानी बराबरी, एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सब अभी अपना काम कर रहे हैं तो सभी को एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा ये सब चीज़ हमें ख़त्म करके, छुआछूत की भावना को ख़त्म करके हमें एक ऐसे देश की स्थापना करनी है, और हमारा जो ऐसी सोसाइटी की स्थापना करनी है। और उसका प्रिंसिपल होना चाहिए लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी लिबर्टी यानी कि सभी को आज़ादी होनी चाहिए हर काम करने की, इक्वलिटी यानी कि सभी को एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हर आदमी एक समान। और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, सभी के अंदर भाईचारे वाली भावना होनी चाहिए। तो उनका ऐसा मानना था कि हमें ऐसी सोसाइटी की स्थापना करनी है जिसके प्रिंसिपल्स होने चाहिए लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और उन्होंने दलित लोगों को ये आश्वासन दिया कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपना प्रयास जारी रखूँगा। कौन सा, कास्ट सिस्टम कम्प्लीटली हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना है। जो लोगों के अंदर भेदभाव है उसको पूरी तरीके से हमें ख़त्म करना है। और उनका ऐसा मानना था कि जो सोशल इक्वलिटी है, और ये दलित लोगों का पूरा राइट है, उनका अधिकार है, उनको सोशल इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने ही इस्टेब्लिश द बहिष्कृत हरिजन हितकारी सभा। उन्होंने एक बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना किया इन जुलाई 1924 में, जिसमें कि उन्होंने एक संदेश दिया लोगों को, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज एंड बी एजिटेटेड। यानी एक साथ एक एजुकेटेड होकर, ऑर्गेनाइज होकर आंदोलन करना है। और ये लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, इंस्पिरेशनल मैसेज दिया अपने इस जो उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, इसके थ्रू उन्होंने मैसेज दिया कि सभी लोग इसको फॉलो करो। उसके बाद बाबा साहेब ने एक बिल पास करवाया बॉम्बे प्रोविंशियल असेंबली में, जिसमें कि देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, ऐसा नलों में पानी नहीं आता था। पहले एक पॉन्ड होते थे, या फिर कुएं होते थे, या फिर
तालाब वगैरह होते थे तो वहाँ से पानी भरकर लाना पड़ता था। तो वहाँ पर क्या होता था, ये शूद्र जाति के जो लोग थे उनको सब जगह से पानी भरने की इजाज़त नहीं थी। उनके लिए सिलेक्टेड थे कि तुम सिर्फ यहीं से पानी भरोगे, और वहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं वो वहाँ पर पानी नहीं भरते थे, तो इसलिए उनको इजाज़त नहीं थी वो कहीं पर भी जाकर पानी भर सके। तो ऐसा बाबा साहेब का मानना था कि हमें ये जो भेदभाव है ये ख़त्म करना है, और हमें कहीं से भी, हर आदमी को कहीं से भी जाकर पानी लेने की इजाज़त होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये पिक्चर भी बनी हुई है, आपने देखा हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें काफ़ी प्रयास भी किया, और उन्होंने अम्बेडकर ने एक आंदोलन किया जिसमें कि उन्होंने सत्याग्रह किया था चौदार लेक। देखिए चौदार लेक यानी ये जो तालाब है, यहाँ पर उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी उठाकर ये आंदोलन सत्याग्रह स्टार्ट किया था कि हर आदमी को, हर दलित लोगों को भी पानी वहाँ से लेने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने उसके बाद में एक सत्याग्रह और स्टार्ट किया था, एंट्री ऑफ दलित इन द कालामल टेम्पल और नासिक में जो भी टेम्पल है कालाराम टेम्पल, उसमें भी दलित लोगों को आने जाने की इजाज़त होनी चाहिए। नहीं, सभी दलित लोगों को हर मंदिर में जाने की इजाज़त होनी चाहिए। और ये जो सत्याग्रह था उसके बाद आगे उन्होंने करमवीर दादा साहब गायकवाड़ ने आगे कंटिन्यू किया, आगे चलाया उन्होंने। उसके बाद देखिए कुछ न्यूज़पेपर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाए, जो कि न्यूज़पेपर देखिए एक ऐसा सोर्स था जिसको कि आम जनता, पूरी आम जनता उसको पढ़ती है। तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू ये जो मूवमेंट है, उनका आंदोलन था, वो उन्होंने आगे बढ़ाया, और जिससे कि उन्होंने उस न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को जगाने, जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको जगाने का काम किया, एंड अपनी आवाज़ उठाई उन्होंने। और उसमें उनकी देखिए कौन कौन से न्यूज़पेपर थे, मूक नायक, बहिष्कृत भारत एंड जनता एंड समता। इन पेपर ये किसने चलाए थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। और इन पेपर के थ्रू वो लोगों को अवेकनिंग कराना चाहते थे, उनको जगाना चाहते थे, और जो भी इनकी चीज़ें थी, यानी कि इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी और समानता सभी में होना चाहिए, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, ये सभी चीज़ इन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उसके बाद देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और इसके थ्रू उन्होंने अपोज अ लॉ दैट वेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। उसके बाद जो वर्कर्स लोगों का इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में जो हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई बाबा साहब अम्बेडकर ने। एंड 1942 ही इस्टेब्लिश ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। 1942 में उन्होंने एक और इस संस्था की स्थापना की जिसका नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये किसके लिए था, शेड्यूल कास्ट यानी दलित लोगों के वेलफेयर के बारे में इसमें, इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी काम किया गया और काफ़ी प्रभावशाली तरीके से इसमें काम किया। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें देखिए किसने लिखा हुआ था, आपको पता है, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। और उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से अपने जो दलित लोग हैं उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए, ये सब चीज़ों को देख कर कि हर आदमी इक्वलिटी का समान अधिकार, फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए, ये सब देख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द क्रिएशन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इक्वलिटी इन मॉडर्न इंडिया। जो हमारा मॉडर्न इंडिया का जो सोसाइटी है उसमें सभी को इक्वलिटी का समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया। इन 1956 अलॉन्ग विद द innumerable followers he embraced Buddhism that advocated humanity and equality। उसके बाद देखिए अब इस चीज़ को लेकर 1956 में उनके काफ़ी अनगिनत फॉलोअर्स हो गए थे जो कि बुद्धिज़्म को उन्होंने अपनाया और स्वीकार किया, और उसमें ह्यूमैनिटी एंड इक्वलिटी को भी उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद देखिए द स्ट्रक्चर फॉर इक्वलिटी हैज़ अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया। आप सभी को पता है जो मॉडर्न इंडिया का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इक्वलिटी के बेसिस पे होना चाहिए। ओके, तो इसलिए ये हमारा देखिए चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और इसमें इक्वलिटी के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किया वो सभी आपको पता है। पीसेंट मूवमेंट में किन लोगों ने क्या स्ट्रगल किया, वर्कर यूनियन, सोशलिस्ट मूवमेंट, और उसके बाद फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड दलित मूवमेंट। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।